हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर बताऊंगा मैं कि आखिरकार आप 29 फरवरी के दिन जब आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा तो आप किस प्रकार से कॉपी में लिखकर एग्जामिनर से एकदम तगड़ा वाला नंबर खींच सकते हैं। बिल्कुल सर बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ भाई साहब। ये अगर ट्रिक लगा के कॉपी लिखते हैं ना तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और बायोलॉजी में तो नंबर मिलते हैं गुरुजी, एक्स्ट्रा वाला कहाँ पे मिलता है गुरुजी, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो यार ये वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अभी तक लाइक नहीं किए तो यार प्लीज वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और हाँ, इसमें मैं हर एक चीज वो बताऊंगा जो आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। देखिएगा, आपका जो पेपर है ना वो है आपका कितने तारीख को, वो है आपका 29 फरवरी के दिन है सर, 29 फरवरी के दिन है। 29 फरवरी के दिन आप जाएंगे, वो भी दोपहर में 2 बजे गुरुजी, कॉपी लेंगे और गुरुजी लिखना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस बार सिलेबस तो थोड़ा कम किया गया है, लेकिन गुरुजी प्रश्नों की संख्या उतनी ही है। भले ही सिलेबस कम किया गया लेकिन प्रश्नों की संख्या उतनी ही है गुरुजी। तो 29 फरवरी की कैसी कॉपी लिख दे गुरुजी कि एग्जामिनर दे दे मुझे 70 में 68 नंबर, कम से कम तो 70 में 68 लेकर आओ यार बायोलॉजी में। इतना मैंने पढ़ाया, आपको पेपर भी दिया है। देखिएगा, जब भी आप कॉपी पाए तो सबसे पहले आप तीन तरीका फॉलो करिएगा। सबसे पहले सब तरीका क्या फॉलो करना है वो चीज देखिए, अभी मैं आपको एक एक चीज करके समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप लोग सफाई पर ध्यान दें, सफाई पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। पहला हो गया, ठीक है गुरुजी। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए गुरुजी, सही उत्तर देना। क्या, सही उत्तर देना, ठीक है ना। आपको सही उत्तर देना है। और हाँ, जिसका उत्तर नहीं आ रहा है, जिसका अगर आपको, जिसका उत्तर नहीं मालूम, नहीं मालूम, मालूम है, उसे भी लिखना, उसे भी आपको लिखना है, ठीक है ना। ये आपको तीन काम कर, दो काम हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट है यार, तीसरा असर क्या करना है, तीसरा चित्र बनाना। क्या बनाना आपको, चित्र बनाना। ये आपको तीन काम जरूर से जरूर करना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पूरा एक एक करके समझाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। पहला, सफाई पर आप ज्यादा ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरा गुरुजी, सही उत्तर हम लिखेंगे। और जिसका गुरुजी हमें उत्तर नहीं मालूम है उसको भी लिख कर आएंगे गुरुजी, छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा, चलिए बताइए, जल परागण के बारे में पूरा नामोल्लेख कीजिए, या वेनिसलेरिया में जल परागण किस प्रकार से होता है। आपको भले ही वेनिसलेरिया का जल परागण नहीं मालूम है, लेकिन परागण तो मालूम है ना, जल के द्वारा परागण को तो मालूम है ना, बस इसी के बारे में छाप दीजिए। भले ही आप वेनिसलेरिया मत लिखिए। अगर वो प्रश्न, अगर वो प्रश्न 5 नंबर का है तो एग्जामिनर चाचा यार इतना मस्त रहेगा ना आपके ऊपर ये देख के कि वो 2 से 3 नंबर दे देगा, 2 से 3 नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 जो रहता है, यह बहुविकल्पी होता है। क्या होता है, बहुविकल्पी होता है। अभी इसमें ही बताएंगे कि बच्चा क्या गलती करता है, बहुविकल्पी होता है। तो जो प्रश्नोत्तर संख्या पहला अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, बकायदे अच्छे से लिख देना है। उसके बाद आपको अपने एक ही तरफ देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी तरफ क्या, राइट हैंड साइड। तो जो सर हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, इधर हम क्या खींच देंगे गुरुजी, एक लाइन को प्यारा सा ड्रा कर देंगे गुरुजी। अब लाइन ड्रा करने का गुरुजी प्रॉफिट क्या है, अरे प्रॉफिट ये है कि हम अपना प्रश्नोत्तर संख्या क ख ग थोड़ा सा कॉपी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद लिख दिए। अब जब प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखने के बाद इसका उत्तर लिखेंगे तो या फिर ऐसे लिखेंगे, पूरा बहुविकल्पी उतार के डायरेक्ट आंसर लिखिए, या फिर डायरेक्ट आंसर लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क का डी वाला आंसर गुरुजी सही है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या ख का जो चौथा वाला आंसर है, पिता के लिंग गुणसूत्र, ये हमारा सही आंसर है। ग का तीसरा वाला आंसर, इन दोनों में क्या है, सही है। और चौथा यानी कि घ वाला यहाँ पे छोड़ दिया गया। भाई किसके लिए छोड़ दिया आपने, मैं पूछ रहा हूं किसके लिए छोड़ दिया, क्या आपको उत्तर नहीं मालूम था इसलिए आप छोड़ दिए। हाँ, अगर एग्जामिनर एग्जामिनर इतना वो नहीं है कि वहां पे खोल के बैठा रहेगा कि हाँ यही सही है। भाई साहब, अगर आपने 4 आंसर सही किया है, अगर आप इसका भी लिख देते हैं कि ठीक है गुरुजी दूसरा वाला हो सकता है सही रहेगा, तो एग्जामिनर को भाई साहब इतना टाइम नहीं वो इसको पढ़ेगा। वो देखेगा अच्छा बच्चे ने 3 तो आंसर सही दिया है, तो चौथा भी क्या रहेगा, सही होगा।
और ऐसे क्लिक करेगा वो एक एक नंबर आपको देता हुआ चला जाएगा, एक एक नंबर देता हुआ चला जाएगा। अगर ये वाला अगर नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे ये तो लिखा ही नहीं है भाई, काटो नंबर काटो नंबर। आखिरकार उसके उसके अंदर एक शक पैदा हो जाएगा आपके खिलाफ कि बच्चा जो है इसका क्यों नहीं आंसर दिया, इसका नहीं है तो ये भी क्या रहेगा, गलती रहेगा। पता लगा अगर इसमें भी गलती है कोई तो वो भी आपका नंबर कट जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, बल्कि आपको ये जो चौथा का है इसका भी जो भी आपका आंसर रहेगा इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। जबरदस्त तरीका यही है भाई साहब। क्लास 12 बायोलॉजी का जो कॉपी है लिखने का सबसे चौचक वाला करेजा ट्रिक है ये। आप इसी प्रकार से लिख कर आएंगे और देखिएगा नंबर की भाई साहब ना तोड़ के बारिश होगी, भर भर के आपको नंबर एग्जामिनर चाचा देगा। चलिए उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, जब आप पहला बहुविकल्पी कर लेंगे उसके बाद आता है सर जी हमारा अति लघुत्तरी। जब अति लघुत्तरी शुरू होगा तो बस ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे दिया प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क डाल दीजिए। फिर अब पूछेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या कितनी होती है और टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितनी संख्या गुणसूत्रों की 44 प्लस 3 गुणसूत्र और यानी कि 47 होती है। इस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम में आपका 45 गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का जो ख है इसका भी आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग देखिए पराक्रमात्मक उसका गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, अति लघुत्तरी में जो प्रश्न है केवल एक लाइन में आंसर दिया गया है। अब दिमाग में आपके क्लिक करेगा गुरुजी हम क्या इसको एक पेज में नहीं लिख सकते क्या? अरे भैया आपको एक पेज में लिखने की क्या जरूरत है जब वो एक लाइन में ही पूछ रहा है, क्योंकि एक ही नंबर मिलेगा। एक नंबर मतलब कि 1 से 2 लाइन, 28 शब्दों में आंसर देना है, काम खत्म, ठीक है ना। 15 से 28 शब्दों के बीच आंसर दे दो, हो गया। ज्यादा आंसर नहीं देना है एक लाइन में, क्योंकि एक नंबर एक लाइन में खत्म करेंगे गुरुजी, ठीक है ना। देखिए यही बच्चे गलती करते हैं कि अपना टाइम जो है वो कॉपी भरने में ही खराब कर देते हैं। तो भाई सब कॉपी नहीं भरना है। और यही पे एक चीज और मैं बताऊंगा, आप कहीं पे आपको कटपीट दिखाई दे रहा है क्या? सर बिल्कुल भी कटपीट नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी कटपीट नहीं। तो आपको कहीं काटना उठना नहीं है, बहुत ही सफाई से ध्यान देना है, तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। बस जांचेगा वो, अच्छा ये सही है भाई साहब ले लो 2 नंबर, जांचेगा 2 नंबर भाई, 2 नंबर भाई। इस प्रकार से वो आपको कॉपी चेक करेगा और नंबर आपको देता हुआ चला जाएगा एग्जामिनर चाचा, ठीक है। देख रहे हैं ना, एकदम बाकायदे एकदम सारा चीज लिखा गया है एक तरफ से। अब यहाँ पे आप कहा जाएगा चित्र वाला गुरुजी, आखिरकार हम बायोलॉजी में गुरुजी पपिया कैसा लिख दें गुरुजी कि हमें एग्जामिनर चाचा अच्छा नंबर दे दे। तो आप ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी में क्या बनाइए भाई साहब, चित्र बनाइए। क्या बनाइए, चित्र बनाइए। आपको बायोलॉजी में क्या बनाना, चित्र। बायोलॉजी मतलब यार चित्र ही होता है, फिगर ही होता है। जैसे नरजन तंत्र का गुरुजी चित्र बनाएंगे, वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल का गुरुजी चित्र बनाएंगे। आपको फिगर ज्यादा से ज्यादा बनाना है। अगर ये आपको 5 अंकों का पेपर में देगा तो भाई साहब चित्र का पता है 3 नंबर चाचा देगा, एग्जामिनर चाचा हमारा 3 नंबर चित्र का दे देगा। और कुछ आप लिख देंगे तो 2 नंबर उसका दे देगा। कुल मिला के आपको 5 नंबर ये आपको चित्र से ही मिल जाएगा। तो बायोलॉजी का मतलब भाई साहब चित्र से आपको करना है। जितना आप फिगर बनाएंगे ना उतनी चौचक आपको नंबर एग्जामिनर चाचा देगा। तो बायोलॉजी मतलब आपको फिगर बनाना है करेजा, और कुछ भी नहीं। बायोलॉजी मतलब क्या, फिगर आपको बनाना है, देख लिए ना। उसके बाद बकायदे बढ़िया हेडिंग डालिए, प्रतिरक्षा के बारे में देख रहे हैं ना, एक तरफ से देख रहे हैं इस प्रकार से। जहां पर वो ग्राफ के थ्रू पूछ रहा है वहां पे आपको ग्राफ बनाना है बायोलॉजी में। बायोलॉजी भाई ऐसे ये बायोलॉजी की है पूरी। जब भी आपको अंतर वाला पूछे, अंतर में कैसे करना है, अंतर में आपको क्या करना है कि पूछेगा कि लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणुधान के बीच अंतर लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। एक तरफ लघु बीजाणुधान और एक तरफ गुरु बीजाणुधान। यहां से कम 2 से 4 नंबर के प्रश्न हर साल अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ यहाँ एक लाइन खींच देंगे तो और सही रहेगा। ये बंदा लाइन नहीं खींचा, बट यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रा करना है। एक तरफ लघु बीजाणुधान, एक तरफ आपको गुरु बीजाणुधान को डाल के आपको कॉपी को लिख देना है। और लिखने के बाद देखिएगा भाई साहब नंबर की एकदम बारिश होगी, आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल से हर एक चीज समझाया गया है। जिस प्रकार से लिखना चाहिए बस इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एग्जामिनर पूछेगा आपको पेपर में कि मलेरिया का जीवन चक्र बनाइए। तो आप जीवन चक्र देखिए फिगर के द्वारा आपको बनाना है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक फिगर में यहाँ पे देखिए
ड्रा किया गया है। इस प्रकार से आपको पूरी पूरी कॉपी को लिखना है। जब पूछेगा वो कि आपका 5 नंबर वाला कि जैविकी के अध्ययन में संक्रामक रोगों का कैसे नियंत्रित करेंगे, तो भाई साहब उसको डालिए, फिर चीजों को पॉइंट में लिखिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट में एक पॉइंट में लिखा गया है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बायोलॉजी की कॉपी को देख सकते हैं लिखना है। अगर इस प्रकार से अगर बायोलॉजी कॉपी लिख कर आए तो भाई साहब नंबर की ना पूरी पूरी बारिश होगी। एक एक नंबर एग्जामिनर चाचा देगा आपको। तो अगर एक एक नंबर आपको चाहिए किसमें, क्लास 12 बायोलॉजी की में, तो देख सकते पूरा पूरा आपको इस प्रकार से लिख के आना है। अब देखिएगा, जब आए नर जनन तंत्र और आए मादा जनन तंत्र के बारे में, तो आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। क्या बनाना है, फिगर बनाना। देखिए चित्र यहाँ बनाना है। ये आपको ज्यादा आप चित्र देख रहे हैं, मूत्राशय का, मूत्रवाहिनी का, शुक्राशय का, अधिविषण का, विसर्ज जालिका का, वृषणपालिका का, शिशुमुंड का, वृषण का, हर एक चीज का आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। जब आप चित्र बनाकर बायोलॉजी की कॉपी लिखेंगे भाई साहब, तो नंबर की बारिश होगी। सफाई, चित्र और जितना हो सके उतना डिटेल में लिख कर आओ, एक भी छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद यहाँ पर देखिए एक एक करके पॉइंट लिखा है। वृषण क्या होते हैं, अधिवृषण क्या होते हैं, उसके बारे में शुक्रवाहिनी शुक्रवाह क्या होता है, मूत्रमार्ग क्या होता है, सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी, शुक्राशय क्या क्या होता है, हर एक चीज यहाँ पे बहुत ही डिटेल और डेप्थ के साथ लिखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न जो भी है लास्ट वाला, यहाँ पे हर एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल के साथ जवाब दिया गया है। इस प्रकार से अगर आप बायोलॉजी कॉपी लिखते हैं तो भाई साहब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ज्यादा बायोलॉजी का मतलब ही है सफाई पे ध्यान देना, पहला गुरुजी, दूसरा जो प्रश्न है उसको भी अटेम्प्ट करना, तीसरा चित्र बनाना। जितना आप चित्र बनाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा भाई साहब, आपको नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा। तो अगर इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ बताया, अगर इस प्रकार से अपने बायोलॉजी कॉपी लिख देंगे तो भाई साहब पूरा नंबर मिलेगा। और इसी प्रकार से 29 फरवरी के दिन जीव विज्ञान की कॉपी लिख कर आना है। तो ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो आपको जुड़ जाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।